जानिए, जब भगवान कृपा करते हैं तो सबसे पहले वे क्या करते हैं? क्या आपने कभी ऐसा समय जिया है जब सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा लगता है, जैसे मन बेचैन हो, दिल खाली लगे और जीवन एक अनजाने रास्ते की तरफ खींच रहा हो? अगर हाँ, तो जरा रुकिए। हो सकता है यह भगवान की कृपा की पहली झलक हो। शिव मंत्र यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस अनदेखी शुरुआत की जो तब होती है जब भगवान हमें अपने करीब बुलाना शुरू करते हैं। ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि हमारे जीवन की एक बहुत ही खास और गहरी प्रक्रिया होती है जिसे समझना आसान नहीं, बट अगर समझ जाए तो सब बदल जाता है। हमारे शास्त्रों और वेदों में बताया गया है कि जब भगवान किसी पर कृपा करते हैं तो सबसे पहले वे उसकी दुनिया को हिलाते हैं। सुनकर थोड़ा अजीब लगता है ना, क्योंकि आमतौर पर हम सोचते हैं कि कृपा का मतलब है खुशियां, सफलता, आराम और सुख। लेकिन असली कृपा कुछ और होती है। भगवान सबसे पहले हमारे अंदर की जाली पहचान को तोड़ते हैं। जैसे हम सोचते हैं कि हम अपनी नौकरी हैं, अपनी पहचान है, अपने रिश्ते हैं, लेकिन भगवान हमें दिखाते हैं कि यह सब तो बस एक पर्दा है। असली मैं तो इससे कहीं गहरा है। और इस सच्चाई को दिखाने के लिए वे पहले हमारे जीवन की पुरानी जमी जमाई चीजों को थोड़ा हिला देते हैं। कभी नौकरी चली जाती है, कभी कोई रिश्ता टूटता है, कभी दिल दुखता है, तो कभी हम खुद से सवाल करने लगते हैं, मैं क्या कर रहा हूं, क्यों जी रहा हूं, यही सब तो है या कुछ और भी? यहीं से शुरुआत होती है उस कृपा की जिसे पहले हम दुख समझते हैं। पर सच्चाई ये है कि भगवान जब हमें अपने करीब बुलाते हैं तो वे सबसे पहले हमें उस नकली दुनिया से बाहर लाना चाहते हैं जिसमें हम फंसे हुए होते हैं। शास्त्रों इसे आत्मा का जागरण कहते हैं। पहले जो जीवन में मजा आता था, अब वही बेमतलब लगने लगता है। वही रिश्ते, वही बातें, वही सफलता सब फीकी लगने लगती है। कभी कभी लगता है कि शायद हम अवसाद में जा रहे हैं, लेकिन नहीं, यह अंदर की दुनिया का खुलना होता है। आत्मा हमें आवाज दे रही होती है कि अब उठो, अब सच्चाई की तलाश करो। इस सफर की शुरुआत थोड़ी अकेली लग सकती है। पुराने दोस्त अब आपसे नहीं जुड़ते, जो बातें पहले पसंद थी अब उनमें मन नहीं लगता। लेकिन यह अकेलापन बुरा नहीं है, यह तो एक संकेत है कि आप अब बाहर की दुनिया से हटकर भीतर की ओर जा रहे हैं, और यही भगवान की सच्ची कृपा है। अब सवाल उठता है कि भगवान ऐसा क्यों करते हैं, क्यों हमें तोड़ते हैं, क्यों दुख देते हैं? जवाब सीधा है, ताकि हम खुद को जान सकें। हम तब तक भगवान को नहीं पहचान सकते जब तक हम खुद को नहीं जानते, और खुद को जानने के लिए जरूरी है कि हम उन सभी चीजों को छोड़ें जो हमने पकड़ी हुई हैं, जिनसे हमारी पहचान जुड़ी है, जिन पर हमें भरोसा है। जब यह चीजें छूटती हैं, तब हम पहली बार खुद के असली रूप को देखने लगते हैं। आपने देखा होगा, जब कोई गम में होता है तब वह भगवान को ज्यादा याद करता है। यही कारण है कि दुख में ही लोग ईश्वर के करीब आते हैं। इसीलिए भगवान पहले हमारे झूठे सहारों को हटाते हैं, ताकि हम केवल उन्हीं का सहारा लें। जैसे एक माँ अपने बच्चे को ऊंचाई से गिरने से बचाने के लिए उसे जोर से खींच लेती है। बच्चा उस खिंचाव से रोता है, उसे लगता है कि माँ ने तकलीफ दी, लेकिन सच तो यह है कि माँ ने उसकी जान बचाई। भगवान भी हमारे साथ कुछ ऐसा ही करते हैं। वह हमें उस झूठी दुनिया से खींचते हैं जो हमें धीरे धीरे खत्म कर रही होती है। शुरुआत में यह सब तकलीफ देता है, मन डरता है, दिल रोता है, और हम सोचते हैं कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे हम समझने लगते हैं कि हर टूटी चीज के पीछे कोई सीख थी, हर गिरी हुई जगह से कोई नई शुरुआत हुई, हर अकेले पल में कोई खास अनुभव छिपा था। अब व्यक्ति ध्यान में बैठता है, मौन से प्यार करने लगता है। संगीत, उस नींद से जागने के लिए क्या आप तैयार हैं भगवान की कृपा को समझने के लिए? जानिए, जब भीतर की दुनिया जागने लगती है तो क्या होता है। भाग 1 में हमने जाना कि जब भगवान किसी पर कृपा करते हैं तो सबसे पहले वे उसकी दुनिया को हिलाते हैं। वे हमारे जीवन में हलचल लाते हैं ताकि हम अपनी गहरी सच्चाई को देख सकें। अब बात करते हैं उस अगले कदम की, जब हमारी अंदर की दुनिया जागने लगती है। इस बदलाव की शुरुआत बाहर से होती है, लेकिन असली परिवर्तन भीतर होता है। एक दिन ऐसा आता है जब आप सुबह उठते हैं और आपको वही पुरानी जिंदगी बेईमानी लगने लगती है। जिन चीजों में कभी मजा आता था, अब उनमें दिल नहीं लगता। जैसे आपको अब पार्टियों में जाना अच्छा नहीं लगता, शोरगुल में बेचैनी होती है, दुनिया की बातें सुनकर मन थकने लगता है। इसके बजाय अब आपको एकांत अच्छा लगने लगता है, आपको चुप रहना अच्छा लगता है, आप खुद के साथ समय बिताने लगते हैं।
ये सब अचानक नहीं होता, धीरे धीरे होता है, जैसे कोई दीपक मंद मंद जल रहा हो। पहले आप सोचते हैं कि शायद आप बदल गए हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि अब आपकी आत्मा जाग रही है। अब आपके भीतर कुछ सवाल उठने लगते हैं। मैं कौन हूं? मेरा जीवन क्यों है? क्या ईश्वर सच में है? क्या मैं उन्हें जान सकता हूं? इन सवालों का आना ही बहुत बड़ा संकेत होता है कि अब भगवान की कृपा ने आपको छू लिया है। अब आप एक नई दिशा में बढ़ने लगे हैं। यह यात्रा बाहर नहीं, भीतर की ओर है। इस दौर में व्यक्ति का ध्यान अपने मन की ओर जाता है। पहले जो बातें बाहर की दुनिया से जुड़ी होती थीं, अब वे अंदर की दुनिया से जुड़ने लगती हैं। अब व्यक्ति ध्यान में बैठना चाहता है, प्रार्थना में डूब जाना चाहता है। पहले वे केवल मांगता था, अब वे केवल ईश्वर को महसूस करना चाहता है। यह समय थोड़ा अजीब हो सकता है, क्योंकि ना आप पूरी तरह से बाहर की दुनिया में रह पाते हैं, ना ही पूरी तरह भीतर में। लेकिन घबराइए मत, यह एक जरूरी चरण है। जैसे कोई बीज धरती के नीचे फूटता है तो वह पहले अंधेरे से गुजरता है, फिर मिट्टी को तोड़ता है और फिर एक दिन पौधा बनकर ऊपर आता है। उसी तरह आपकी आत्मा भी अब मिट्टी को तोड़ रही है और भगवान की कृपा इस प्रक्रिया को चला रही है। आप देखेंगे कि अब आप छोटी छोटी बातों पर सतर्क होने लगे हैं। आप सोचने लगते हैं, क्या मेरा व्यवहार सही था? क्या मैंने किसी का दिल दुखाया? क्या मेरी सोच शुद्ध है? अब आप आत्मनिरीक्षण करने लगते हैं। यही भीतर की दुनिया का जागना है। अब आप केवल खुद के लिए नहीं जीना चाहते, आप दूसरों के लिए भी अच्छा बनना चाहते हैं। आपके अंदर करुणा, प्रेम और क्षमा की भावना बढ़ने लगती है। भगवान अब आपको नए रास्तों से बुलाते हैं, कभी किसी किताब के जरिए, कभी किसी गुरु के माध्यम से, कभी किसी सपने तो कभी किसी अजनबी की बातों से। हर जगह से संदेश आता है, अब तुम चलो, अब तुम तैयार हो। लेकिन इस समय कुछ चुनौतियां भी आती हैं। कभी कभी आप अकेला महसूस करते हैं। आपके पुराने दोस्त अब आपको समझ नहीं पाते। कोई कहता है कि आप अजीब हो गए हैं, कोई कहता है आप गंभीर हो गए हो, लेकिन आप जानते हैं कि अब आप सच के करीब जा रहे हैं। इस समय बहुत जरूरी होता है कि आप अपने दिल की सुने, ध्यान, साधना और मौन में समय बिताएं। यह समय किताबों से ज्यादा अनुभव का होता है। अब आपको भगवान को समझना नहीं, उन्हें महसूस करना होता है। कभी कभी आप रोने लगते हैं बिना किसी वजह के, कभी मन बहुत शांत हो जाता है, कभी लगता है कि भगवान बहुत पास हैं, तो कभी लगता है कि वे बहुत दूर हैं। यह सब सामान्य है, ये आत्मा का परिष्कार है। हमारे अर्ष मुनियों ने कहा है कि जब आत्मा जागती है तो वह पहले रोती है, फिर मुस्कुराती है और फिर भगवान की बाहों में समा जाती है। अब आप सच्चे मार्ग की ओर बढ़ने लगे हैं। अब आपको केवल सच्चाई चाहिए। अब दिखावा, झूठ, अहंकार, ये सब आपको बोझ लगते हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि अब आप हर चीज में भगवान को ढूंढने लगते हैं। पेड़ में, हवा में, सूरज की किरणों में, किसी मुस्कुराहट में या अपनी सांसों में, हर जगह भगवान का एहसास होने लगता है। यही सच्ची कृपा है। तो अगर आपके साथ भी यह हो रहा है, अगर आप खुद को थोड़ा अलग महसूस कर रहे हैं, अगर आपको चुप रहना अच्छा लगने लगा है, अगर आपके सवाल गहरे हो गए हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी आत्मा अब जाग रही है। भगवान ने आपके द्वार पर दस्तक दी है। अब केवल दरवाजा खोलना बाकी है। और याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। यह यात्रा बहुत से लोगों की है। और जब आप इस राह पर होते हैं तो खुद भगवान आपके साथ चलते हैं, बिना बोले, चुपचाप। लेकिन हर कदम पर जानिए, जब ईश्वर मार्गदर्शन करने लगते हैं तो क्या संकेत मिलते हैं। अभी तक हमने जाना कि जब भगवान किसी पर कृपा करते हैं तो सबसे पहले वे उसकी बाहरी दुनिया को हिलाते हैं और फिर धीरे धीरे उसकी भीतरी दुनिया को जगा देते हैं। लेकिन अब शुरू होता है कृपा का तीसरा और सबसे सुंदर चरण, जब भगवान खुद मार्गदर्शन करने लगते हैं। यह वह समय होता है जब व्यक्ति अंदर से तैयार हो चुका होता है, उसका मन शांत होने लगा होता है, उसकी आत्मा अब सच्चाई के लिए प्यासा हो चुका होता है और अब वह किसी बाहरी सहारे की बजाय ईश्वर की आवाज को सुनना चाहता है। इस चरण में सबसे पहले एक अद्भुत बात होती है। हमारी जिंदगी में कुछ लोग, किताबें, बातें, घटनाएं और अनुभव अचानक सामने आने लगते हैं जो हमें गहराई से छूते हैं। ऐसा लगता है जैसे यह सब सिर्फ हमारे लिए ही था। जैसे आप कोई किताब उठाते हैं और उसमें वही उत्तर मिल जाता है जो आप कई दिनों से खोज रहे थे, या कोई साधारण व्यक्ति कुछ ऐसा बोल देता है जो सीधे आपके दिल को छू जाता है। यह सब संयोग नहीं होते, ये ईश्वर की कृपा होती है। अब वे हमें संकेतों से, इशारों से, अनुभवों से राह दिखाने लगते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी मुश्किल में होते हैं और अचानक कोई मदद आ जाती है। हमें लगता है कि यह कैसे हुआ,
लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो ये भगवान ही होते हैं जो हमारे लिए रास्ता खोलते हैं। वे बाहर से नहीं आते, लेकिन हर चीज को इस तरह से व्यवस्थित कर देते हैं कि हमारी समस्या हल हो जाती है। अब हमें यह समझ में आने लगता है कि भगवान किसी रूप में सामने नहीं आते, लेकिन वे हर जगह होते हैं। हर अनुभव में, हर इंसान में, हर भावना में वे अपना संकेत भेजते हैं। ये एक बहुत गहरा अनुभव होता है। अब हमें जिंदगी में एक अजीब सी सुरक्षा महसूस होती है।